हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में हमें पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप होगा ये दो लेंसेज से मिलकर बना होगा। दो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला लेंस है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस के नाम से बोलेंगे, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो इसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव लेंस रखा। ये होगा स्मॉल अपर्चर का, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज़ हम जनरली करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो जो लेंस होगा वो भी स्मॉल साइज़ का ही होगा। इसमें हमने अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक रियल इमेज बनेगी और वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो सपोज़ ए बी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें क्या बनानी है, रियल और मैग्नीफाइड इमेज। तो हमने क्या किया कि इसे फोकस से थोड़ा सा पीछे रखा, फोकस और F और 2F के बीच में रखेंगे हम इसे। तो इससे क्या होगा, इसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये मैग्नीफाइड होगी। मतलब इसके कंपैरेटिवली ये जो इसकी इमेज बनी A डैश B डैश ये बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो AB से हमने एक रे पैरेलल भेज दी। पैरेलल रे हमें पता है कि वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से निकली और यहाँ पे इसी तरह से एक रे हमने भेजी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई लेंस के। ये दोनों रे मिलके इन्होंने इमेज प्रोड्यूस करी A डैश और B डैश। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ AB और फाइनल इमेज बनी A डैश B डैश। अब जो आईपीस लेंस होगा हम उसे इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे ताकि ये जो इमेज इसने बनाई ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। और क्योंकि हम इमेज चाहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मैग्नीफाइड इमेज चाहते हैं, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा है। अगर आप ध्यान दें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, उससे हमने F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख के एक इरेक्ट मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस की। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी का रिलेशन हम यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग पावर के टर्म में भी। तो इस वजह से उस वीडियो को भी देखना ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डेरिवेशन है इससे पहले वाली वीडियो में वो जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये आईपीस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हमने इस तरह से प्लेस किया लेंस को ताकि ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पड़े। फोकस किसका, आईपीस लेंस का, ताकि ये लेंस आईपीस लेंस जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए उसकी एक मैग्नीफाइड इरेक्ट इसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ बनी हुई है इमेज और ये भी नीचे की तरफ बनी हुई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए ये इरेक्ट इमेज बनी और मैग्नीफाइड भी बनी। तो फाइनल इमेज जो बनी वो कहाँ बनी, A डैश B डैश पे। डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, डायग्राम बनाने का तरीका ये रहेगा कि जहाँ पे जो फाइनल इमेज बनी है वहाँ से एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, वो फोकस से पास हो जाएगी लेंस के। और इसी तरह से एक जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। इधर ये नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, पीछे की तरफ मिलेंगी। डायग्राम की अगर हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से बनाना आ जाएगा। फाइनली जो इमेज बनी वो बनी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जो किसके इक्वल होगी, 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। जो फाइनल इमेज है उसका नाम है A डैश B डैश। अब जो हमें पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टास्क है, पहला काम जो है वो तो इम्पोर्टेंट है कि हमें कंस्ट्रक्शन अच्छे से आनी चाहिए इसकी। डायग्राम की आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे ही आपका डायग्राम सही बनेगा तो आप मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी आसानी से निकाल पाएंगे। अभी मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कैसे करें हम, तो डिफाइन करने का वही पहले वाला तरीका है कि ये एंगल्स का रेशो है। किसके एंगल्स का रेशो, जो फाइनल इमेज बनी वो दैट इज A डैश B डैश, उसने आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाया,
हमने यहाँ उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है बीटा से, ये बीटा, ये फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश, और इसने ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है बीटा। इसी तरह से क्योंकि हम कभी भी एंगल का रेशो निकालेंगे, ये तो एंगल हो गया फाइनल इमेज का, इसी तरह से हमें एंगल चाहिएगा ऑब्जेक्ट का, जो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट था उसका एंगल चाहिएगा हमें ऑप्टिकल सेंटर पे आई पीस लेंस के। लेकिन ये कंपैरिजन हम तभी करेंगे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस पे ही हो, मतलब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखे हुए हों। मान लिया अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना उनकी हाइट का, तो मुझे एक जगह खड़े करके देखना होगा उन्हें। मान लिया आपको दो छोटे छोटे दो बच्चे हैं आपके पास, उनकी हाइट का आपको पता लगाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप उन्हें बराबर में खड़ा करके देखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी आप ये ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये फाइनल इमेज है, यहीं पे आप जो ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट के आप एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेंगे। हमने उसे पी बी डैश से रिप्रेजेंट करा, जो पी बी डैश ने एंगल बनाया वो अल्फा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होता तो उसका एंगल बनता अल्फा। तो हमें इनका रेशो निकालना है, फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया और जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, लेकिन किस कंडीशन में, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे दोबारा से। इट इज द रेशो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस लेंस। मतलब ये एंगल्स का रेशो है जो किसने बनाया, फाइनल इमेज ने, किसके साथ में, जो एंगल है ऑब्जेक्ट ने बनाया, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर पे। किसके ऑप्टिकल सेंटर पे, आईपीस लेंस के। आईपीस लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है उस पे फाइनल इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बना हुआ होगा, कब, जब दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो फाइनल इमेज तो वहाँ पे बनी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, क्योंकि एक्चुअली ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं था, तो हमें उतनी हाइट का हमने एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस कर लिया, तब इनका रेशो निकाला। और स्मॉल एंगल्स हम जानते हैं कि बीटा किसके इक्वल होगा, लगभग 10 बीटा के इक्वल होगा, और अल्फा किसके इक्वल होगा, 10 अल्फा के। डायग्राम से हम देखेंगे कि 10 बीटा, अगर हमें 10 बीटा निकालने तो हम इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। 10th क्लास में हमने पढ़ा कि 10 बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश, इसी तरह से बेस बी डबल डैश सी टू, तो बी डबल डैश सी टू। इसी तरह से हमें 10 अल्फा भी निकालना, तो 10 अल्फा जो होगा डायग्राम से परपेंडिकुलर, मतलब पी बी डबल डैश, तो पी बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी टू, बी डबल डैश सी टू। यहाँ पे एक बात देखने में आ रही कि बी डबल डैश सी टू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन पी बी डबल डैश। क्योंकि पी बी डबल डैश जो है हमने सेम हाइट रखी जितनी ऑब्जेक्ट की थी, तो मैं पी बी डबल डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैग्नीफाइंग पावर जो आई यहाँ पे वो आई ए डबल डैश, मतलब फाइनल इमेज की हाइट अपॉन जो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो बीच में इमेज बनी थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे ही जो ए डैश बी डैश आया था, ए डैश बी डैश, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह से ए डबल डैश बी डबल डैश जो फाइनल इमेज की हाइट थी अपॉन ए बी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, मल्टीप्लाइड बाई जो बीच में इमेज बनी ए डैश बी डैश, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इनकी पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर लिया, मतलब इसे इसकी जगह और इसे इसकी जगह लिख लिया। यहाँ पे आप इसे देखेंगे ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आईपीस लेंस की फाइनल इमेज है। ए डैश बी डैश ने आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, मतलब आईपीस लेंस के लिए इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये क्या हुआ, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हुआ करता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एम ई
किसका लीनियर मैग्निफिकेशन? आई पीस लेंस का। मैग्निफिकेशन को हमने m से रिप्रेजेंट करा, ई यहाँ ई का मतलब है आई पीस लेंस के लिए। इसी तरह से ए डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज की हाइट है, और ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ही ऑब्जेक्ट की हाइट है। मतलब ये क्या बना? ये बना एंगुलर मैग्निफिकेशन बना किसके लिए? मैग्निफिकेशन बना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो एम ओ आ गया, एम फॉर मैग्निफिकेशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। हमारे पास फॉर्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है V/U। तो जिसके बारे में भी बात हो रही होगी, अगर आईपीस लेंस के लिए है तो हमने पढ़ रखा पहले ही सिंपल माइक्रोस्कोप में। मैंने कहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप इसी वजह से पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे हमने चेक करा था कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हमने आईपीस लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाया था, तो वहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो आई थी 1+D/F। ये एक बार आप उसे जाकर देख लेना ज़रूर, तो आपको समझ आ जाएगा। हम इसे यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, ME की जगह हम लिखेंगे 1+D/FE। D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कितनी हुआ करती है? 25 सेंटीमीटर, और FE हुआ आईपीस लेंस की फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इसी तरह से MO है VO/U। इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो होगा VO/UO मल्टीप्लाइड बाई 1+D/FE। डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो इरेक्ट है, और जो फाइनल इमेज बनी, मैग्नीफाइड जो इमेज बनी, वो बनी इन्वर्टेड। इससे एक बात समझ आएगी हमें कि जो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन है या इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को ध्यान रखने के लिए हम इन पे मोड लगा देंगे, ताकि ये जो भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बाद में हमें माइनस लगाना। यहाँ माइनस का सिग्निफिकेंस केवल इतना है कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव नेगेटिव बने। तो ये डायग्राम है हमारा, और कंस्ट्रक्शन और मैग्नीफाइंग पावर निकालने का तरीका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को टिल द एग्जाम्स।